जहां मंदार ने मेघा को अपनी काल कोठरी में तड़पा कर रखा था, वहीं विहान ने होश में आते ही सबसे पहले मेघा के बारे में पूछा। धर्म और रोशनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। विहान ने उन दोनों को देखा और फिर जोर से पूछा, बोलो, चुप क्यों हैं आप लोग? आखिर मेघा कहां है? धर्म ने आंखें नीची करते हुए कहा, तुम्हारे बनारस से यहां आने तक बहुत कुछ बदल गया विहान। विहान ने पूरी ताकत लगाकर पूछने की कोशिश की, पहेलियां मत पूछाइए कैप्टन। मेघा कहां है? रोशनी, तुम तो बता सकती हो। सिर्फ बोलने भर की ताकत लगाने से विहान हांफने लगा था। रोशनी ने भी नजरें और नीचे करते हुए कहा, मंदार की उस शैतानी छाया के हमले के बाद कैप्टन तुम्हें लेकर भागे। मैंने मेघा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। रोशनी खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। धर्म ने रोशनी की बात पूरी करते हुए कहा, हमें लगता है मंदार की शैतानी छाया ने उसे भी। इतना कहते हुए धर्म अचानक से चुप हो गया। विहान ने घबराहट के साथ पूछा, उसे भी क्या कैप्टन? कैप्टन ने अपनी जगह से उठते हुए विहान से नजरें चुराई और कहा, मंदार की शैतानी छाया ने उसे भी मार दिया होगा। विहान चीख पड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेघा के बारे में सुनकर विहान की आत्मा तक रो रही थी। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। भैया को भी खो दिया और मेघा को भी। मैं क्या कर रहा हूं जिंदा रहकर? मुझे भी खुद को मार देना चाहिए। विहान ने खाट से उठने की कोशिश की, लेकिन पहला कदम जमीन पर रखते ही वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। आंखों में आंसू लिए विहान जमीन पर खुद को घसीटता जा रहा था। धर्म उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा, विहान क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम मौत से बचकर लौटे हो। विहान ने धर्म की तरफ गुस्से से देखा, मैं मौत से बचकर लौटा हूं, लेकिन मेरे भाई और बहन का क्या? विहान लड़खड़ाते हुए फिर से उठा और बाहर जाने की कोशिश करने लगा। धर्म ने सामने आकर विहान को पकड़ लिया। विहान, जिद मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। विहान ने धर्म को जोर का धक्का दिया। धर्म एक तरफ जाकर गिरा, लेकिन विहान भी लड़खड़ाते हुए दूसरी ओर गिर पड़ा। विहान बेकाबू होकर चीखे जा रहा था, कोई नहीं आएगा मेरे सामने। मैं खुद तो मरूंगा, लेकिन जो मेरे सामने आएगा उसे भी मार दूंगा। रोशनी विहान के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन विहान ने उसका भी हाथ झटक दिया। दूर रहो, सब दूर रहो मुझसे। रोशनी ने रोते हुए उसे समझाने की कोशिश की, बात समझो विहान, मुझे भी दुख है तुम्हारे भैया और बहन का। रोशनी की बात को काटते हुए विहान ने चीख कर कहा, नहीं हो रहा तुम्हें दुख, नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा दुख। विहान अपने लड़खड़ाते कदमों से उठा, तभी उसका ध्यान एक तरफ रखे चाकू पर गया, लेकिन तब तक धर्म की नजर विहान पर पड़ गई थी। धर्म दौड़कर विहान के पास आया, लेकिन विहान तब तक चाकू उठा चुका था। विहान ने बिना देखे चाकू चला दी और उसकी नोक धर्म के कंधों को छूती हुई निकल गई। धर्म करा उठा, लेकिन उसने चालाकी से विहान के हाथों को पकड़ लिया। विहान कसमसा कर रह गया। धर्म ने अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ में रखे चाकू को खींच लिया। विहान अपनी कमजोरी में उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सका। तभी मौसी एक औषधि लेकर आई और उसे विहान के माथे पर लगा दी। विहान तुरंत शांत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रोशनी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ विहान को? मौसी ने रोशनी को शांत कराते हुए कहा, घबराओ मत, चंदन का लेप है, दिमाग को शांति मिलेगी और अच्छी नींद आएगी। मौसी ने धर्म और रोशनी की मदद से विहान को फिर से खाट पर लिटाते हुए कहा, तुम सब लड़ रहे हो किसी बहुत बड़े अंधकार से, लेकिन जब तक तुम सब जिंदा हो, उम्मीद जिंदा है। धर्म और रोशनी ने एक दूसरे को देखा। चिंता की कुछ लकीरें उनके माथे पर भी थी। इधर हिमालय की कंचनजंगा का माहौल थोड़ा शांत था। बर्फ की मोटी परत पर काले लबादे में लिपटी एक आकृति धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन आंखों में जुनून और विजय की चमक थी। और वो कोई और नहीं, मंदार था। वही मंदार जिसने अपने और कालवेद के रास्ते में आने वाले हर एक रक्षक को मार गिराया था। और अब
अपने हाथों में वो लॉकेट थामे वो कंचनजंगा की उस रहस्यमयी गुफा को ढूंढ रहा था। अब बस कुछ ही कदम और मेरा युग शुरू होगा। बर्फीले तूफान ने उसका रास्ता बार बार रोका, लेकिन मंदार की जादुई शक्ति ने उसे हर बार बचा लिया। वो जोर से गरजा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बर्फीले पहाड़ों के बीच वो अकेला अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए उस रहस्यमय गुफा को ढूंढ रहा था। कहां है वो गुफा? कहां छुपा है कालवेद? वो कंचनजंगा की चोटी पर लॉकेट को हथेली में कसे हुए घूम रहा था, उस गुफा की खोज में। लेकिन कोई संकेत नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई रहस्य नहीं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और खामोशी। मंदार ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बुड्ढे ने कहां छुपा दिया है कालवेद को? कोई नहीं, जहां भी होगी वो गुफा मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। गुस्से से उसने लॉकेट को जोर से हवा में लहराया और तभी वो लॉकेट खुल गया। उसका एक हिस्सा सूरज की तरह चमक रहा था और दूसरा हिस्सा घने अंधेरे से भरा हुआ था। मंदार की नजर उन हिस्सों पर गई और उसका दिमाग चलने लगा। उसने अंधेरे वाले हिस्से को अपने जादू से चमकते हुए हिस्से से जोड़ दिया। दोनों हिस्सों को एक साथ करते ही लॉकेट की सतह पर एक नीली सी चमक दौड़ गई। वो नीली रोशनी लॉकेट से निकलकर चारों ओर फैलने लगी, फिर एक खास जगह पर जाकर रुक गई जहां एक बड़ी चट्टान थी। मंदार बुदबुदाया, कहीं यही तो नहीं उस अदृश्य गुफा का द्वार? जैसे ही मंदार उस चट्टान के पास आया, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, बर्फ फटने लगी और वो चट्टान खिसकने लगी। मंदार समझ गया, यही है कालवेद का मंदिर, यही है मेरे भाग्य का प्रवेश द्वार। उस चट्टान के खिसकते ही एक संकरी गुफा का प्रवेश द्वार सामने आया। गुफा के उस द्वार पर इतना अंधेरा था कि उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लॉकेट की नीली रोशनी ने रास्ता दिखाया। मंदार ने अहंकार में चीखते हुए कहा, अब बस कुछ कदम दूर और कालवेद मेरे हाथों में होगा। मंदार ने सावधानी से गुफा में कदम रखा। मंदार ने अपने लॉकेट को ऊंचा उठाया और उसकी रोशनी गुफा की दीवारों पर नाचने लगी। वो गुफा के हर कोने में देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। कई छोटे रास्ते, पत्थर की सीढ़ियां और गहराइयों में उतरती सुरंगें, लेकिन कहीं भी कालवेद नहीं था। मंदार ने हैरानी से कहा, वो किताब कहां गई? गुफा का रास्ता और गहरा होता जा रहा था। मंदार भी आगे बढ़ता जा रहा था। तभी गुफा एक विशाल कमरे में खुली। उस कमरे के बीच में एक पत्थर का मंच था, जिस पर एक प्राचीन चिन्ह उकेरा गया था। मंदार को दूर से उस मंच पर एक किताब दिखी। मंदार की आंखें चमक उठी। वो मंच की ओर दौड़ा। उसका लॉकेट अब इतनी तेजी से चमक रहा था कि गुफा रोशनी से भर गई। मंदार ने चिल्लाते हुए मंच की ओर हाथ बढ़ाया, यहाँ है कालवेद, यहाँ है। लेकिन ये क्या? मंदार के हाथ कुछ नहीं लगा। मंच खाली था, ना कोई किताब, ना कोई पन्ना, केवल ठंडा बेजान पत्थर। अब वहां सिर्फ धूल थी। मंदार ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये कोई चाल है, किसी ने मुझे धोखा दिया है। मंदार की मुट्ठियां कस गई। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने दहाड़ते हुए मंच पर मुक्का मारा। मंच टूटकर बिखर गया और उसकी गूंज गुफा में लंबे समय तक गूंजती रही। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। मैं यहां तक पहुंचा, मैंने सब कुछ छोड़ा, सबको मारा, लेकिन वो किताब अभी तक नहीं मिली। कहां है वो किताब? उसकी आंखों में खून उतर आया था। मंदार चीखा, कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। मैं मंदार हूं, उस कालवेद का उत्तराधिकारी। गुफा अब सन्नाटे में डूब चुकी थी। सिर्फ मंदार की भारी सांसें और उसके भीतर उठते गुस्से की लहरें उस वीराने को भर रही थी। मंदार का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। वो बड़बड़ा रहा था, धोखा दिया गया है मुझे। कहां गई वो किताब?
जिसके लिए मैंने सदियों इंतजार किया, सदियों तक लड़ा, ये मेरा था, है और मेरा रहेगा। गुस्से में मंदार जोर से गरजा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उस कालवेद को ढूंढ कर रहूंगा। जिसने भी उस कालवेद को छुपाया है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। वो गुफा की दीवारों को जादुई शक्तियों से तोड़ने लगा, लेकिन कालवेद का कोई निशान नहीं था। मंदार की सांसें अब राक्षसी गुर्राहट में बदल चुकी थी। उसने अपने लबादे को फाड़ डाला और अपने नाखूनों से दीवारों को खुरेचने लगा, जैसे वो पत्थरों में ही कालवेद को ढूंढ लेगा। वो पागलों की तरह हंसा और फिर उसी तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कहां छुपा है कालवेद? उसने लॉकेट को फिर देखा। अब उसमें कोई चमक नहीं थी। वो शांत था, ठंडा, जैसे मंदार की हार की गवाही दे रहा हो। उसका माथा अब जमीन पर झुका था, पर आंखें जल रही थी। वो हार नहीं मान रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं लौटूंगा, और जब लौटूंगा, ये गुफा, ये हिमालय और ये कालवेद सब मेरे सामने झुकेंगे। मंदार ने लॉकेट को अपनी गर्दन में पहन लिया। उसकी आंखें आग सी चमक रही थी, भयानक और निर्णायक। मंदार गुफा से निकल गया। गुफा का द्वार खुद ब खुद फिर से बंद हो गया, लेकिन दीवारों पर नाचती रोशनी बता रही थी कि कालवेद का रहस्य अब भी सुरक्षित था। मंदार अभी भी वहीं बाहर खड़ा था, एक नाकाम विजेता जिसने चाबी पा ली थी, लेकिन खजाना नहीं। रात की खामोशी में एक नई तबाही की दस्तक सुनाई देने लगी थी, लेकिन एक और खामोशी सतापुर के उस घर में थी जहां विहान सोया हुआ था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी लालटेन की हल्की सी रोशनी थी जो टिमटिमा रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा अंदर के सन्नाटे को और भारी बना रही थी। विहान गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसका शरीर सिहर उठा। उसकी आंखें खुली और वो हांफते हुए उठ बैठा। उसकी आंखों में महेश और मेघा का चेहरा कौंध रहा था। उसका दिल प्यार और पछतावे से भारी हो गया था। वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर अपने माथे पर हाथ रखा और धीमे धीमे बड़बड़ाने लगा, मेघा, भैया, मैं आप दोनों को क्यों नहीं बचा पाया? विहान ने अपनी आंखें बंद की और आंसू उसकी पलकों से लुढ़क आए। मैं हमेशा मनहूस था। 2025 की दुनिया में भी मैंने अपने रिश्तों को नहीं संभाला। माँ पापा को खोया, रिद्धि को खोया, और अब 1925 में आकर भी मैं वही मनहूस विहान हूं। मैंने अपने सबसे अनमोल रिश्ते को भी खो दिया। उसने गहरी सांस ली और उसकी आवाज टूटने लगी थी। मैंने सोचा था शायद यहां कुछ बदल जाएगा, मैं शायद यहां कुछ बदल सकूं, लेकिन मैं यहां भी हार गया। मेरी जिंदगी में जो भी आया, मैंने उसका बंटाधार कर दिया। विहान ने अपनी मुट्ठियां कसी और जमीन की ओर देखा। मैं अपने सबसे करीब वालों को भी नहीं बचा पाया। भैया, आप मेरे सामने उस शैतानी छाया के हाथों मरे और मैं कुछ नहीं कर सका। मेघा, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन नहीं कर सका। मैं हारा हुआ इंसान था और हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, न तुम, न भैया, न कोई उम्मीद। विहान फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा, लेकिन उसका चेहरा अब भी गीला था। क्या मैं हमेशा मनहूस ही रहूंगा? अगर मनहूस ही रहना है तो मैं जिंदा क्यों? कमरे में सन्नाटा था, सिवाय विहान की सिसकियों के। बाहर हवा की सनसनाहट थी। विहान उठा और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए विहान उस बस्ती से सटी पहाड़ की चोटी के पास पहुंच गया। चारों ओर घना कोहरा और हवा की चीखती हुई आवाज थी। विहान उस चोटी के उस किनारे पर आ गया जहां हजारों फीट गहराई उसे अपनी ओर बुला रही थी, और विहान पूरी तरह से तैयार था उस पहाड़ी की गहराई में कूदने के लिए। क्या विहान
खुद की जान ले लेगा। क्या करेगा मंदार अपनी हार के बाद? क्या विहान को कभी पता चल पाएगा कि मेघा अभी तक जिंदा है? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।